जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम लोग 14th प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि जितना भी लोग कोर्स में एनरोल हुए हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ कंसेप्ट के साथ सवालों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे उसी कंसेप्ट को प्रैक्टिस में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जब आप प्रैक्टिस सेटअप जब भी देखिए, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है अपने हिसाब से तब आप देखिए, लेकिन उस टाइम आप पेन पेपर एटलीस्ट लेके बैठिए ताकि सवाल को आप लगा सकें। ऐसे नहीं कि बस एकदम ऐसे ही बैठ गए और देखे जा रहे। मैथ है ना, इसमें आपको कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करना होगा। पेन तो आपको चलाना ही होगा, इसीलिए पेन पेपर लेके बैठिएगा। और आपके झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के लिए जो है ना कंप्लीट कोर्स आपका अवेलेबल है, दोनों के लिए ही फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीका का आपको जानकारी चाहिए या आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप ना 7909004902 पे कॉल करके पूछ लीजिए। अगर आपको हमसे बात करने की आवश्यकता हो तो यहीं से मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, बहुत तरह का अलर्ट मिलता रहेगा, कोर्सेज़ के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। और एक चीज़ और, अभी हम लोग जो है JSSC के लिए जो है कोर्स लॉन्च किए हैं। कंप्लीट GK GS प्लस मैथ रीजनिंग कंप्यूटर सब कुछ है उसमें। तो आप अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फ्रेश कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब नया कंटेंट अगर आप चाहते हैं, देखो कंटेंट वही है, बस क्वेश्चंस नए नए हैं। ठीक है, कंसेप्ट सारा का सारा वही है, क्वेश्चंस नए नए हैं। तो अभी जो JSSC के लिए स्टार्ट हुआ है कोर्स, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। सब कुछ ऐप पे है, डिटेल जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा और आपको अभिषेक सर टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो लेक्चर देखने से पहले अपना फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 5G है आपके पास, बढ़ा लीजिए और आराम से देखिए शुरू से लेके आखिरी तक। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 30 से 35 मिनट आप मेरे साथ रहिए। कितना कंसेप्ट आप सीखते हैं, कितना आप क्वेश्चन बना पाते हैं, खुद से रियलाइज आपको हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक मार देना, और ज़्यादा अगर पसंद आता है तो चैनल को शेयर मार देना। आपके फ़ोन में जितना भी ग्रुप्स होगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह शेयर मार। पहला सवाल समझिए, उसके बाद लगाइए। ऐसा नहीं कि सवाल देखे नहीं भिड़ गए, पहले समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस मोड में है ना, तो अपने आप को सवाल समझने में टाइम दीजिए। कहता है कि अ मेटेलिक हेमिस्फीयर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू कोन विथ सेम बेस रेडियस आर एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। इफ h इज द हाइट ऑफ द कोन देन। एक अर्धगोला को पिघला के एक शंकु बनाया जाता है और दोनों का रेडियस सेम है r, और शंकु का जो ऊंचाई है वो आपका h है। तो 4 रिलेशन दिया है, कौन सा सही है? अब मेरा बात सुनो ध्यान से। अर्धगोला को पिघला के शंकु बनाए, मतलब दोनों का आयतन बराबर, और बता दिया है कि दोनों का रेडियस भी बराबर है r। ऊपर से शंकु का हाइट दे रखा है h। तो जैसे ही रेडियस बराबर करेंगे, ये चीज़ हम लोग को कोई ना कोई रिलेशन दिख जाएगा। फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस लिखना है। तो भाई हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2/3 पाई और r³ बराबर, इसी को पिघला के बनाया गया है कोन। तो सर कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h, और हाइट आपका क्या h दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, कटम कुटाई तो होना तय है, पाई से पाई निपट गया, 3 से 3 निपट गया। ठीक है, अब देखो इधर r² है, इधर r³ है, तो r² से r³ को काटेंगे, इधर बच जाएगा 2r बराबर, इधर बच जाएगा h।
तो भाई h बराबर 2r, यही रिलेशन बना। मतलब जो हाइट है वो रेडियस का 2 गुना है, जो हाइट है वो रेडियस का डबल है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख गया सीधा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो ऐसा सवाल इसीलिए दिया जाता है ना कि ताकि आप ना बेस को चेक कीजिए कि देखो अगर इस सवाल में डिजिट डाल देते तो भाई कैलकुलेशन होके उत्तर आता, ठीक है। डिजिट नहीं डाला, बेसिक सवाल डाला, एकदम प्योर कंसेप्ट पे, फॉर्मूला पे ही सवाल बना दिया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और आपको क्या बोला है कि सरल कीजिए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक बात आप समझिए कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके पीछे टाइम दीजिएगा तो वो कितना भी मुश्किल होगा आपको आसान लगेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी काम हो। जैसे कि ये सवाल 3/2 + √3 - 2/2 - √3 और पूरे के बट्टे में 2 - 5 √3 है। तो इस सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस टर्म को सोल्व कीजिए, क्योंकि ये जो है इसके गुना में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 - 5 √3 इसके गुना में आ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो भाई इसी को तो सोल्व करना होगा पहले। नीचे देखो 2 + √3 है और 2 - √3 है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + √3 × 2 - √3 होगा, और जब एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - √3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3। बोलो होगा कि नहीं होगा? और नीचे मेरा बच जाएगा a + b × a - b, जो कि हो जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया तो नीचे मेरा 1 बच जाएगा। मतलब फाइनली नीचे में मेरा 2 - 5 √3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो तो भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो ये इससे होगा मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6 माइनस 3 √3 हो जाएगा। ध्यान रखना बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन लगाओ, 2 दूना 4 और माइनस प्लस -2 √3 ये हो गया। अपॉन नीचे क्या होगा a² 4 - 3 और इसके बट्टा में क्या है 2 - √5, मतलब ये हो जाएगा 1/2 - 5 √3 ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो 4 में 3 गया, 1 बचा। यहाँ पे 6 में 4 गया, 6 में 4 गया तो कितना 2 बचा, और -3 और -2 -5 √3। ठीक है, बट्टा नीचे मेरा क्या बचा 2 - 5 √3। ये कट कुटा के क्या आ गया 1। देखो एकदम सिंपल था। अब इसको कोई लोग बोलेगा कि नहीं एकदम सेकेंड में उड़ा देंगे। भाई कैलकुलेशन करने दोगे, समझने दोगे कि एकदम ऐसे ही डग 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 उड़ा दोगे सेकेंड में? क्या आपको नहीं मालूम है? अरे मालूम रहता तो थोड़े ना हम लोग पढ़ने आते हैं, है कि नहीं? एक दो टीचर नाम नहीं बताएंगे, बोलते हैं क्या आपको नहीं मालूम है कि इतना गुना इतना इतना होता है? अरे नहीं मालूम है तभी ना आए सर, मालूम रहता तो थोड़ी ना आते आपके सवाल है। आज का सारा सवाल आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सब आसान है। कहता है कि अ गन इज फायर फ्रॉम अ फोर्ट, अ मैन हियर्स द साउंड 10 सेकेंड लेटर, इफ द साउंड ट्रेवल एट द रेट ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्ट एंड द मैन। एक किला से बंदूक से गोली जो है चलाया गया, तो एक आदमी जो कुछ दूर में था उसको आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई दिया। तो पूछ रहा है कि यदि साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है तो वो व्यक्ति किला से कितना दूरी पर खड़ा है, उन दोनों के बीच कितना का डिस्टेंस है। सीधा सवाल है ना भाई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड किसका? साउंड का। और कितना देर बाद वो सुना? तो 10 सेकेंड बाद। इसका मतलब ये है कि साउंड को किला से लेके उसके कानों तक जाने में 10 सेकेंड का समय लगा। यही बात है ना, 10 सेकेंड बाद सुना, मतलब यहाँ पे गोली फायर हुआ, साउंड निकला और उसके कान में पहुँचा 10 सेकेंड बाद।
तो 10 सेकेंड में कितना दूर गया, तो वह दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 330 मीटर पर सेकेंड है और ये सेकेंड में है गुना 10, तो वह डिस्टेंस मेरा मीटर में आएगा, ये आ गया 3300 मीटर। मतलब उस व्यक्ति से किला जो है 3300 मीटर दूर है। और ऑप्शन देखो किलोमीटर में दिया है, तो आपको मालूम है कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देना पड़ेगा। इसको 1000 से भागा देंगे तो 3.3 किलोमीटर, यही ना आएगा। 3300 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर और 300 मीटर, 3.3 किलोमीटर। बहुत ही आसान सवाल है। आज का कंप्लीट लेक्चर जो है मॉडरेट सवालों पे बेस्ड है। सिस्टम का एकदम मॉडरेट सा सवाल, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि टफ टफ, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कहता है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 12 आवर इफ पाइप ए इज ओपन एट 7 AM एंड पाइप बी इज ओपन एट 9 AM, देन एट व्हाट टाइम द टैंक बी फुल। पाइप ए 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए को सुबह 7 बजे खोल दिया तथा पाइप बी को खोला 9 बजे और पूछ रहा है कि कितना बजे टैंक भर जाएगा। तो कितना बजे टैंक भर जाएगा हम ये तभी बता पाएंगे जब हम ये निकाल ले कि टैंक कितना घंटा में भर जाएगा, क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो आवर तो चाहिए ही। कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। तो एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट है। ये देखो 2 पाइप है ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए जो है 8 घंटा में भर देगा और बी 12 घंटा में। 8 और 12 का एलसीएम 24, मतलब 8 घंटा में 24 यूनिट पानी डालेगा ए, तो हर घंटा 3 यूनिट डालेगा। बी 12 घंटा में 24 यूनिट डालेगा तो हर घंटा 2 यूनिट पानी डालेगा। कोई दिक्कत नहीं। ए को खोल दिया गया 7 बजे सुबह और बी को खोला 9 बजे सुबह। समझते जाना, ये एएम है, एएम है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो सुबह, और यहाँ पे देखो 7 AM, ठीक है। अब देखो ए जो है 7 बजे से लेके 9 बजे तक अकेले काम किया, तो सर ये हर घंटा कितना काम करता है, 3 काम करता है। कितना काम करता है, 3। तो 2 घंटा में कितना काम कर लेगा, बोले सर 6 काम कर लेगा। तो 24 में 6 तो भर गया, कितना भरना बचा है, 18। अब जो है सुबह के बज गए 9। अब ए के साथ बी भी चालू हो गया, ठीक है, ए के साथ बी भी चालू हो गया। अब देखो ए जो है हर घंटा 3 भरेगा और बी है जो हर घंटा 2 भरेगा। दोनों 1 घंटा चलेगा तो कितना भरेगा, दोनों 1 घंटा चलेगा तो कितना भरेगा, 3 और 2 5 भरेगा। मतलब दोनों जो है 1 घंटा चलेगा तो 5 यूनिट पानी भरेगा। कितना भरना है, 18। तो कितना समय लगेगा, तो सर समय लग जाएगा 18/5 घंटा। 18/5 घंटा। और 18/5 को हम क्या लिखेंगे, 18/5 को हम लिखेंगे सर 5 तिहाई 15, 3 सही 3/5 आवर। अब देखो 9 बजे के बाद इतना समय लगेगा टंकी को भरने में, 3 घंटा और 3/5 घंटा। अब देखो यहाँ पे समय जो है आवर और मिनट दोनों में दिया है, तो आपको मिनट को आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 + 3/5 घंटा है। तो सर 3/5 घंटा को अगर आवर में बदलना है, घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुना, 5 से 12 बार 12 तिया 36 मिनट, मतलब 3 घंटा 36 मिनट। तो 9 बजे से 3 घंटा 12 बज गया और 36 मिनट और, तो 12:36 पे जो है टंकी पूरा फुल हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बोले तो एकदम मॉडरेट लेवल का सब लगाइए, मज़ा आ जाएगा। कहता है कि अ पर्सन ऑब्जर्व दैट ही रिक्वायर्ड 30 सेकेंड लेस टाइम टू क्रॉस सर्कुलर ग्राउंड अलॉन्ग इट्स डायमीटर देन टू कवर इट वंस along the boundary if his speed was 30 meter per minute, ठीक है, then the radius of the circular ground is what।
एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकेंड कम समय लगता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट है तब मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ आपको दिखेगा कि सर जो चीज़ देना चाहिए वही चीज़ पूछ दिया है, ना ही आपके पास पेरीमीटर का लेंथ है ना ही आपके पास डायमीटर का लेंथ है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो समझाते हैं, समझना ध्यान से। ये अच्छा सवाल है, मतलब मॉडरेट लेवल का ही है, ये अच्छा सवाल है। ये हमारा सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है पहले ऐसे पार होता है, यहाँ से चलना शुरू करता है और इधर पहुँच जाता है, यहाँ पे ए पर चलना शुरू करता है और बी पे पहुँच जाता है। और यही व्यक्ति करता क्या है, एक बार ना बाउंड्री पे चलता है, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 और जाके यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। अब ये देखा क्या कि हम जब भाई यहाँ से यहाँ चलेगा तो जल्दी ना पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगा उसको और यहाँ से यहाँ घूम के जाने में जितना समय लगा, टाइम का डिफरेंस 30 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ 30 सेकेंड कम में पहुँच गया जितना देर में वो यहाँ से यहाँ गया था। अब 30 सेकेंड को समझिए वो है क्या, और जो व्यक्ति का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर मिनट है, 30 मीटर पर मिनट है। एक बात बताओ, अगर वो 30 मीटर पर मिनट की दर से 30 सेकेंड और चल जाता तो क्या होता? 30 सेकेंड और चल जाता तो क्या होता? मतलब व्यक्ति जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो उसको 30 सेकेंड कम लगा, जब वो यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचा। तो व्यक्ति अगर यहीं पे 30 सेकेंड और चल जाता तब क्या होता? सबसे पहले ये बताइए कि 30 सेकेंड चलेगा 30 मीटर पर मिनट के स्पीड से तो कितना दूरी जाएगा? सर ये 30 सेकेंड चलेगा, 30 मीटर पर मिनट है ना, और सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे, ठीक है। 30 दूना 60, मतलब ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता। इसका मतलब ये है कि ये जो 15 मीटर है ना, ये इसका डिस्टेंस का डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है। मतलब इस सर्कल का जो पेरीमीटर है और सर्कल का जो डायमीटर है, इनके बीच का डिफरेंस है 15 मीटर। समझे बात को? तो सर्कल का पेरीमीटर कितना, मानो इसका रेडियस r है, ठीक है, तो 2 पाई r माइनस इसका डायमीटर 2r, रेडियस का डबल, और इसका डिफरेंस है 15 मीटर। अब यहाँ से देखो भाई मेरे, यहाँ से हम 2r को कॉमन ले लें क्योंकि रेडियस निकालना है। 2r को हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा पाई माइनस 1, तो 22/7 माइनस 1 बराबर 15 मीटर। तो 7 कम 7, 22 में 7 गया, 15/7, तो ये बचा 2r इंटू 15/7 बराबर 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये 7 इधर घूम गया, r बराबर 7/2 मतलब 3.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस सवाल में समझना होगा कि सर क्या दिया है। ये जो 30 सेकेंड कम समय लेता है ना, तो 30 सेकेंड कम समय लेता है डायमीटर से जाने में पेरीमीटर की अपेक्षा, ठीक है। तो ये 30 सेकेंड जो कम समय लिया ना, और ये 30 सेकेंड मतलब समय का डिफरेंस है। तो भाई अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना चाहें तो इस स्पीड से इतना सेकेंड उसको चलाना होगा, तब जाके पेरीमीटर और डायमीटर के डिस्टेंस का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, जो कि निकला मेरा 15 मीटर। और 15 मीटर को यहाँ रख के हम r का वैल्यू निकाल लिए 3.5 मीटर। समझ आया? एकदम आसान। आज क्या बोले कि मॉडरेट लेवल है। भाई अच्छा सवाल है, ये अलजेब्रा से सवाल है। लग रहा होगा कि सर सवाल बहुत मुश्किल है, और वाकई में अगर एग्ज़ाम में अचानक से सामने आ जाए और आप जो है अच्छा से पढ़ के ना जाए तो ये सवाल मुश्किल है,
ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ के जाएं, थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्व करना सीख जाए तो बहुत आसान है सवाल। देखिए ध्यान से देखिए, बोला है कि इफ़ m माइनस 3 अपॉन बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस m माइनस 3 अपॉन ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस m माइनस 3 अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 9 दिया है। मतलब सबका वैल्यू a b c और m का वैल्यू जब यहाँ पे रख देंगे तो जोड़ जोड़ा के सब 9 आ जाएगा। यही बात है ना, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। तो बोला है कि m का वैल्यू क्या होगा, m का मान क्या होगा ये आपको बता देना है। तो सबसे पहला बात कि ये वैल्यू हम तब ला पाएंगे इन चारों ऑप्शन में से एक वैल्यू, ये जो 3 में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखो m का वैल्यू तो 2 होने से रहा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। m का वैल्यू पूछा है तो a b c के टर्म में ही आएगा। तो ये चीज़ कब आएगा, जब हम इसको बेसिक से कैलकुलेट करेंगे तभी ना आएगा ये चीज़, तभी आएगा ये। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो फिर मज़ा आ जाएगा। इक्वेशन एक है और सब जगह ABC भटकता दिखाई दे रहा है, इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है। अगर हम इन तीनों को इक्वल कर दें, A बराबर B बराबर C बराबर 1 ले लें, तब मेरा इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो जहाँ जहाँ A है 1, A है, B है, C है, वहाँ 1 हो जाएगा और सबका Q है तो 1 का Q 1 हो जाएगा। और 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा m माइनस 3 नीचे में 2 प्लस m माइनस 3 नीचे में 2 प्लस m माइनस 3 और नीचे में 2 बराबर 9। यही बात है। अब भाई साहब m का वैल्यू क्या रखें जो आपका इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 9 आ जाए। क्या आ जाए, 9 आ जाए। देखो ध्यान से देखो, क्या रख दें। तो आप कहेंगे सर कि अगर यहाँ पे हम m का वैल्यू 6 रख दें तो 6 माइनस 3 m का वैल्यू 9 रखना पड़ेगा, m का वैल्यू 9 रखना पड़ेगा। तो 9 माइनस 3 6 और 6 को 2 से भागा देंगे तो 3। तो सर यहाँ भी ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा और ये भी 3 देगा और 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आया, 9 आया। अब सर ये सेटिस्फाई कर गया। अब कौन सा ऑप्शन है, अब देखो ऑप्शन आपका A B C के फॉर्म में है, तो भाई इनको जोड़ने के बाद कितना आया, 9 आया, 9 ही आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में A B C का वैल्यू 9 देता है, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 देगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 6 देगा, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 9 देगा। मतलब 3AQ प्लस 3BQ प्लस 3CQ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करना है तो जो मेथड सबसे सामने नज़र आ रहा है वो है आपका AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लगाइएगा, पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड है, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेरे ख्याल से बहुत सही रहेगा ये अलजेब्रा से। बेसिकली ये सवाल आपको अलजेब्रा में भी दिख जाएगा और ये सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर में भी दिख जाएगा। तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर में जब ऐसा सवाल देखते हो, एक्चुअली बात क्या है कि जो लोग सवाल असेंबल करते हैं उनकी गलती है। सवाल होता है, कंसेप्ट मजबूत देखो, कोई भी चैप्टर में दिखे तोड़ देना है, चाहे ये अलजेब्रा में दिखे, चाहे ज्योमेट्री में दिखे, चाहे ट्रिगो में ही दिखे, उड़ा देना है सवाल, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि सर ये सिंप्लीफिकेशन में क्यों डाल दिया या ये अलजेब्रा में क्यों डाल दिया, कॉम्बिनेशन है, लिंक है, इसीलिए डाला जाता है। तो रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू 15 दिया है और रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू 3 दिया है और रूट ए बी अपॉन 4 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो आपके दिमाग में जो पहला चीज़ आएगा कि सर यहाँ पे ए और बी की जगह वैल्यू रखते हैं। सर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो भाई कोई भी वेरिएबल को 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर कि ए की जगह पे क्या रखें, 4 रखें, 4 चौक 16, बी की जगह पे क्या रखें जो 15 आ जाए, यहाँ पे क्या रखें जो 3 आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। इसको बेसिक से करना पड़ेगा। करना क्या है सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसका, तो
तो जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बराबर 225 ये आएगा। और जब इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी और ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बराबर 9। अब यहाँ पे ये समझना है कि सर इसको कर तो दिए, अब क्या? अब ध्यान से देखो, ये तो आपका रहेगा, इसी का तो वैल्यू निकालना है, मतलब इस वाले पोर्शन को अलग करना होगा, इस वाले पोर्शन को अलग करना होगा। तो ध्यान से देखो जरा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे सर कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें a प्लस बी बराबर, इसको उधर ले जाएं, तो आप कहेंगे सर 225 माइनस 2 रूट ए बी आएगा। और सिमिलरली यहाँ भी a प्लस बी बराबर हम लिखें 9 प्लस, इसको उधर ले गए तो प्लस हो गया 2 रूट ए बी। अब ज़रा ध्यान से देखो, a प्लस बी का वैल्यू ये और a प्लस बी का वैल्यू ये, जब इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब 225 माइनस 2 रूट ए बी बराबर 9 प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। अब भाई 225 में 9 गया, 225 में 9 गया तो 216, और वो उधर जाके हो गया 4 रूट ए बी। 4 से इसको काट दो, 4 पचे 20, 4 चौके 16, मतलब रूट ए बी का वैल्यू क्या आ गया 54। हमसे रूट ए बी बटा 4 का वैल्यू पूछा गया है, मतलब सिंपल है, दोनों तरफ 4 का भागा लगाओ तो ये कट के आ जाएगा 27 बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आज काफ़ी लंबा क्लास हो गया है, उधर भी कोर्स में भी लेना हो गया क्लास, ठीक है। थका थका लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे थकना क्या है जीवन में, थकना क्या होता है? देखो पूरा शर्ट पसीना से भीग गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। खाना नहीं खाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ ना सीखो, जब आप मेहनत में घुस जाओगे ना तो लत लग जाएगा मेहनत करने का। आप खाना नहीं खाओगे लेकिन मेहनत करते रहोगे। अभी आप YouTube पे जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं, जो लोग भाषण देते हैं कि अमीर बनने के 5 तरीके, अमीर बनने के 5 तरीके, रईस बनने के 5 तरीके, और जो जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते यस यस यस, अरे उनका करियर है वो, ठीक है। अगर उनको अमीर बनने का 10 तरीका मालूम रहता तो फिर बात कहाँ बनता। अच्छा एक बात बताओ, बाकी जो लोग अमीर बने हैं, बाकी जो लोग रिचेस्ट लोग हैं, उनको 10 तरीका 5 तरीका कौन बताया? कौन बताया उनको? कोई नहीं बताया। वो लोग खुद अपना रास्ता पे चलते गया, मेहनत करते गया, तब जाके बना। बात समझते हो? तो ये सब चलता है, ठीक है। सवाल ये आज सारा का सारा सवाल मॉडरेट लेवल का है, और मॉडरेट लेवल का बहुत सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। कहता है कि यदि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c दिया है तो a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? a साइन थीटा, a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। ये ऐसा सवाल है जो प्राचीन काल से ट्रिगो में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा एग्ज़ाम में आया हुआ है। जिस एग्ज़ाम में आपका अगर ट्रिगो से या एडवांस मैथ से सवाल पूछा जाता है उसमें ये डाल ही दिया है ये सवाल, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू दिया है और सर इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, ऑप्शन में ना सब पे रूट लगा है, तो रूट का खेला तब होगा जब स्क्वायर बनेगा, ठीक है। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, मतलब स्क्वायर और रूट का रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि सर इस एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर करना होगा और इसका भी स्क्वायर करना होगा। अब सर उसका तो वैल्यू नहीं है,
मान लेते हैं कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर x है, बराबर x है। अब दो इक्वेशन आपके पास है, ये और ये, दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर, तो इधर x का भी स्क्वायर होगा और दोनों को जोड़ देना है। तो देखो थोड़ा सा डिटेल में ही बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे तो समझ में नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेगा हमको फिर। तो अगर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर c स्क्वायर। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। और हमें x का वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अब देखो जब इन दोनों को प्यार से जोड़ दो, देखो जोड़ोगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा, इधर ये इसको जोड़ना है। तो फॉर्मूला याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब वो चीज़ यहाँ पे ढूंढो, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ a है यहाँ b है, हमको a वाला कोस ढूंढना होगा। तो देखो मतलब इन दोनों से जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखना नहीं था, प्लस जब इन दोनों से जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सर यहाँ भी अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है, मतलब ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो सर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर x। ये आपका किस में है, रूट और माइनस सी स्क्वायर बी नंबर। ये आपका डेरिवेशन भी है और इससे न्यूमेरिकल सवाल भी आता है, इसीलिए डिटेल में ही बता दिए, काम आ जाएगा। सवाल को देखिए, सेविंग और एक्सपेंडिचर वाला सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहता है कि द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच सेव्स ₹200 पर वीक देन द सम ऑफ देयर वीकली इनकम। सबसे पहले एक बात बताइए, इनकम, जब आप इनकम करते हैं तो कुछ पैसा आप खर्च करते हैं और कुछ पैसा आप बचाते हैं। मतलब आपका जो सेविंग होता है वो इनकम में एक्सपेंडिचर घटा के होता है, ठीक है। डाटा हम सही लिखे, किधर गया डाटा, सही लिखे हम, डाटा किधर गया, हाँ 9:7 है और 4:3 है और 200 का सेविंग है। अब ज़रा एक बात बताइए कि ए और बी का सर ये इनकम का रेशियो है और ये खर्चा का रेशियो है, ठीक है। और ये दोनों का बचत है, ए भी 200 बचाता है और बी भी 200 बचाता है। ज़रा ध्यान से देखो, कई तरीका का मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का आपको दिखेगा, लेकिन हम कहते हैं कि बेसिक ही इतना खूबसूरत और आसान है और उसमें कुछ याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, कैसे कैसे रेशियो को मिलाना है। तो आप बेसिक से ही बनाइए, छोटा सा कैलकुलेशन है और दोनों ही मेथड में काम आपको एक ही करना है, ठीक है। तो देखो मान लो कि ए का इनकम 9x और बी का इनकम 7x है, ठीक है। ये इनका इनकम है। इनकम में से ए जो है 200 रुपया का बचत करता है और बी भी 200 रुपया का बचत करता है। अगर इनकम
आमदनी में से बचत को घटा दें तो सर क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा, खर्चा बचेगा। 7x रुपया कमाता है, 200 बचाता है, सर खर्चा कितना? सर तो 7x माइनस 200, ये क्या एक्सपेंस को बताएगा। और इनका एक्सपेंस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3 है, तो इनको रेशियो में ही बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो A का बात कर लेते हैं। A जो है 9x कमाता है, उसमें से 200 बचाता है, और B जो है 7x कमाता है और उसमें से 200 बचाता है। ये इनका बचत का ही तो अनुपात है। देखो तो ये तो बचत का ही अनुपात लगाए हम, और ये बराबर क्या दिया है? 4:4/3 या 4:3। अब आपको करना कुछ नहीं है, देख लो, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9 तिया 27 और 7 चौके 28। x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 2 400, और ये देखो x का वैल्यू 27x माइनस 3 दूना 600। अच्छा, इसको छोड़ दिए, और ये 28x माइनस 4 दूना 800, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 28 में 27 गया तो भाई इधर आपका x बचा, और इधर 800 को ले आए तो इधर बचा 200, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया सर? 200। अब बोला है कि उनका इनकम का रेशियो, उनका टोटल इनकम क्या है। देखो A कमाता है 9x, B कमाता है 7x, टोटल मिलके कितना कमाता है सर? 16x, और x का वैल्यू कितना आया है? 200, तो 16 गुना 200 3200 रुपया ये लोग दोनों मिल के कमाता है। अलग अलग बोलता तो ये 1800 और ये 1400, कुछ भी अब आपसे पूछ लेता हम आसानी से निकाल लेते हैं। अगर इनका खर्च पूछ लेगा तो भी निकाल लेंगे। बात समझ रहे? तो यही मेथड इतना आसान है, और रेशियो में भी आपको यही काम करना पड़ेगा। आप देखिएगा, ठीक है, 1 अनुपात बराबर इतना, तो 7 बराबर इतना, 9 बराबर इतना करते हैं ना, उसमें आपको याद रखना पड़ता है। इस सवाल को देखिए और समझ के बनाइए बढ़िया से। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो समय लगेगा, हम आपको समझाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है कि अ सम ऑफ ₹x वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 2 years, हैड इट बीन पुट एट 3% हाइयर। अगर हम 3% अधिक रेट पे इसको रखते, इट वुड हैव फेस्ड 300 मोर, द वैल्यू ऑफ 4x इज वाट। अगर हम 3% ज़्यादा रखते रेट तो 300 रुपया ज़्यादा मिलता, और हम पैसा रखे हैं 2 साल के लिए, पैसा रखे हैं 2 साल के लिए, तो रेट अगर हम 3% ज़्यादा, यहीं पे समझिए, अगर हम रेट 3% ज़्यादा रखते पर एनम तो 2 साल में हमको कितना परसेंट ज़्यादा मिलता? तो आप कहेंगे सर 3% ज़्यादा रखते तो 2 साल मिला के आपको जो है 6% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा पहले से। और कहता है कि पैसा कितना मिलता ज़्यादा? तो सर पैसा 300 रुपया ज़्यादा मिलता, मतलब इसी 6% का वैल्यू 300 रुपया है, तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 300/6 गुना 100, और ये हो जाएगा 6×25 5000 रुपया। 100% क्यों निकाले? क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 100% होगा, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है, जो x है वो हमारा कितना है सर? 5000 रुपया। कितना है? 5000 रुपया। और पूछा है 4x का वैल्यू, तो सर x का 4 गुना, तो 4×5 20,000 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। आप इस कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले कि अगर 3% ज़्यादा रहता और हम पैसा 2 साल के लिए रखें तो 2 साल में कितना परसेंट ज़्यादा मिलता? तो सर 6% ज़्यादा मिलता। और हमको कितना पैसा ज़्यादा मिला है? ये पैसा ना दोनों साल का है, ऐसा ना कि आप 1 साल का जोड़े, ये दोनों साल का है, 300 रुपया, ठीक है। और ये इंटरेस्ट पर एनम है कि अगर हम 3% ज़्यादा लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको दोनों साल मिला के 300 रुपये ज़्यादा मिलता, मतलब 3 और 3 6% का वैल्यू 300 है।
अगर आप इसको 3% लेंगे 1 साल का तो इसको आधा करना होगा 150 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। तो 6% का वैल्यू 300, तो 100% का वैल्यू 5000, और यही x का वैल्यू आया। और हमसे पूछा है x का 4 गुना, मतलब 4 पचे 20,000 उत्तर। देखो इसका बेसिक क्या है, ये 300 क्या दिया है, तो भाई एक तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा R%, और दूसरा बोला है कि अगर R+3% होता तब भाई इस पर तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। तो ये जो 300 है ना, ये इस पे और इस पे इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो इस पे ज़्यादा मिलेगा, तो भाई प्रिंसिपल x है, रेट R+3 है, और टाइम मेरा t है बटा 100, माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट x इंटू आर इंटू टी, और देखो टाइम मेरा 2 साल है, तो भाई 2 लिख ही दो बाय 100, और भाई इसी का डिफरेंस कितना है 300। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 5000। यही चीज़ देखो, यहीं से ये चीज़ निकला है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगा कि 6% का वैल्यू जो है वो 300 आएगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू 5000 आएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 6% हमको ज़्यादा मिलता 2 साल में, और हमको 2 साल में कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है 300। तो 100% यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा आपका 5000 x का वैल्यू। और 4x पूछा है तो 4 पचे 20,000 रुपये आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। तो इस सब ना एकदम मॉडरेट लेवल का सवाल है, जो कि आपको इसी तरीका से बनाना चाहिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो मेरा बात साफ साफ सुन लीजिए कि ये चीज़ आप तभी समझ पाइएगा जब इसको समझिएगा। ऐसा नहीं कि ये अलग है और ये अलग है, ये कोई व्यक्ति बना दिया एकदम अचानक से, कल आया और इसको बना दिया, ऐसे नहीं। यहीं से ये चीज़ निकल के आया है, लॉजिक यहीं से निकल के आया है, और इसी को बोलते हैं लोग ट्रिक है। तो ट्रिक तो कुछ होता नहीं है, कंप्लीट। आज का आखिरी सवाल है, कहता है कि यदि रूट अंडर 18,225 का वैल्यू 135 है तो इन सब का वैल्यू आपको निकालना है। कंसेप्ट पे सवाल है, ठीक है, एकदम आसान सवाल है। देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर 135 दे दिया है, और रूट के अंदर सारा वही नंबर है, बस पॉइंट लगा दिया है। तो ऐसा सवाल का उत्तर जो है ऑप्शन खुद ब खुद इशारा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखना सीखो, उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसा भी होता है कि देखो चारों ऑप्शन में ना सारा का सारा डिजिट डिफरेंट है, बस पॉइंट आपका इधर उधर है। अगर ऐसा है तो आप ऑप्शन से उत्तर दे सकते हैं। अगर चारों के चारों ऑप्शन में अलग अलग नंबर हो और क्लोज हो तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ बताते हैं। तो भाई 18,225 का वैल्यू 135, तो भाई यहाँ तो सीधा 135 लिख देंगे, प्लस यहाँ भी 18,225 है, लेकिन पॉइंट के बाद 25 है, मतलब भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक रहेगा, मतलब 13.5 रहेगा, प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है, मतलब यहाँ 1.35 होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक होगा, 0.135, यही ना होगा इसका वैल्यू। अब देखो भाई 135 और 13 तो डायरेक्ट जुड़ेगा, तो भाई ये 100 ऑप्शन नंबर बी तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है, ये 1499 तो होना नहीं है जब ऐसा ऑप्शन दे। तो भाई ऐसा भी ऑप्शन देता है जैसे कि ये ऑप्शन है, और डिफरेंट डिजिट से भी ऑप्शन देता है, तो उस केस में आपको सबको जोड़ देना है। जैसे जोड़ना है वैसे जोड़िए, आपको जैसे मर्जी करे वैसे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट को सीधा रखिएगा, ये तो आपको पता है। देखिए पॉइंट को सीधा रखिएगा, ठीक है। और ये है 0.135, सबको जोड़ दीजिए। 5 5 3 8, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, और यहाँ पे 3 और 1 4 और 1
जैसे मर्जी वैसे जोड़ दीजिए। तो ये था आपका सेशन। और देखिए लाइक वाइक मारने का सोचिए थोड़ा, अगर अभी तक मन नहीं बैठाएं तो एक बार विचार कीजिए, एक बार मीटिंग बैठाइए कि लक्ष्मण सर के वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है। तो एक बार सभा बुलाइए, संविधान सभा, और एक बार विचार कीजिए, ठीक है। तब तक हम दूसरा सेट का तैयारी करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए